हेलो आईसीजी के एस्पिरेंट्स। आई होप कि आपका जो मॉक था अच्छा गया होगा। चलिए उस मॉक से आपका जो मैथ्स का सवाल था, चलिए उसका आंसर करते हैं। जो आपका पहला सवाल कौन था, देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। देखो आपको इतना दिया था, कितना, देखो इतना आपका स्कोर दिया था, उसका एवरेज पूछा था। एवरेज आपका किससे निकलता है? सम ऑफ ऑल द स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स। कितने हैं ये? देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 को आप सम कर दो और डिवाइड 9 पे कर दो। तो डिवाइड करने से आपका आंसर क्या आ जाएगी? 409, यानी 409 आ जाएगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ ऑफ 1% रिटन एज ए डेसिमल इज। हाफ ऑफ 1%, तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 1% क्या हो जाएगा? 0.5/100, यानी क्या आ जाएगा? 0.005 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि जो भी बंदा हमारे इस चैनल पर नया विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि आगे का जो भी संडे आएगा हम आपको मॉक प्रोवाइड करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500? देखो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना करना होता है। देखो 5% हमारा क्या होता है? 5/100 होता है। ऑफ का मतलब गुना करना, और 50% का 50/100। ऑफ का मतलब गुना करना, और यहाँ पे 500। तो इसी तरह आपका यहाँ से 100 में से 5 कट गया। तो इसी तरह आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12.5 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए पर है। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखो। ये गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर 14,500 एट ए लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रेसलेट? देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो आप देखना चाहते हैं तो देख लो प्रीवियस में जाके। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो इसका कॉस्ट प्राइस, इसका एक फॉर्मूला है, यानी देखो जब आपका लॉस होगा तो आप क्या करोगे? 100/100 माइनस लॉस परसेंट करोगे, इंटू SP करोगे। यदि आपका क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे? ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट करोगे और नीचे क्या करोगे? CP लिखोगे, इंटू 100 करोगे। तो देखो यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ पे लॉस कितना हुआ है? 20%, यानी ये क्या हो गया? 80 हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या है? 14,500 है। तो इसी तरह इसको काटने पर क्या आ जाएगा? 18,125 हो जाएगा, जो कि हमारे ये भी ऑप्शन हमारे ए पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लीज़ आपका जो भी मार्क आया है 60 में से आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ ए शॉपकीपर परचेजेस cashew nut at 250 rupees per kg and sells it at 10 rupee per 50 gram, then he will have। देखो आपका एक शॉपकीपर है जो कि परचेज किया है कैस्यू नट को कितने रुपए पर? 250 रुपये पर, कितने पे? 1 किलो का। और उसको सेल किया है कितने पर? 10 रुपये पर 15 ग्राम पर। तो उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? और कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस होगा? देखो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 है, और वो सेलिंग क्या कर रहा है? 10 रुपये पर 50 ग्राम। तो देखो ये आपका क्या है? 50 ग्राम है, और सेलिंग प्राइस उसमें क्या दिया है? केजी दिया है। तो
इसमें से हम कितना का गुना करें वो 1 kg हो जाए, यानी 1000 ग्राम हो जाए। कितने का गुना करने पर होगा 20 का। तो यहाँ पे गुना कर दो, कितना आ गया 200 पर kg आ गया। तो यहाँ पे आपका सीपी कितना हुआ 250 हुआ और सेलिंग प्राइस कितना हुआ 200, यानी उसका क्या हुआ होगा लॉस हुआ होगा, क्योंकि उसका सीपी ज़्यादा है एसपी उसका कम है, तो उसका लॉस ही होगा। तो लॉस कितने का होगा 250 माइनस 200 यानी 50 रुपीज़ का होगा। और आपका लॉस किस पे काउंट किया जाता है सीपी पे। सीपी कितना है 250 इंटू 100। तो इसी तरह आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ये आपका लॉस ही होगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आपकी ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसीलिए हम आज क्या करेंगे 10 क्वेश्चन आज करेंगे और 10 क्वेश्चन अगले ही दिन में डालेंगे। चलिए देखते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। क्रिया डिपॉजिट्स एन अमाउंट ऑफ 65,800 टू obtain a simple interest at the rate of 14% per annum for 4 years. What total amount will Kriya get at the end of 4 years? आपको यहाँ पे पूछा है कि आपका 65,800 है, उसको ऑप्टेन करने के लिए तो आपका यहाँ पे रेट कितना दिया है 14% और आपका टाइम कितना है 4 ईयर। तो आप ये जानते ही होंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट किससे निकलता है, किससे निकलता है आपका सिंपल इंटरेस्ट PTR बाई 100 होता है। यानी यहाँ पे P आपका कितना है 65,800 है और आपका रेट यहाँ पे कितना है 14% और आपका टाइम कितना है 4%। तो इसी तरह आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल आया 36,848 आ गया। तो यहाँ पे आपका पूछा है अमाउंट कितना होगा। अमाउंट किससे निकलता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर क्या आया 1,02,648 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन ए पर है। ये भी हमारे ऑप्शन ए पर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन सर्टन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर annum फॉर 9 ईयर एंड दैट फॉर 12 ईयर। देखो आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पूछा है, आपको पूछा है कि ये सर्टन अमाउंट है, आपको नहीं दिया है कोई भी अमाउंट, पूछा है कि इतना रेट पर 12% पर annum पर 9 ईयर के लिए और 12% पर 12 ईयर के लिए, इनका दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। आप क्या करना है इस क्वेश्चन में इस अमाउंट को P ले लेना। इसका फर्स्ट से क्या होगा T कितना है 9 ईयर के लिए और आपका रेट कितना है 12%। तो इसी तरह क्या आ गया 108P डिवाइडेड बाय 100 आ गया। तो सेकंड में आपका क्या दिया है वही रेट पर 12 ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 144P डिवाइडेड बाय 100 आ गया। इसका रेशियो पूछा है, यानी इसका रेशियो कर लो तो क्या आ जाएगा 36 3 जा 108 और 36 4 जा तो क्या आ गया 3:4 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन क्या है पर है सी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन ए सम ऑफ 1,750 इन 2.5 years if the interest is compounded at the rate of 8% per annum। देखो यहाँ पे आपको अमाउंट पूछा है, देखो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे P आपका
इतना है, रेट इतना 18% है, और एन एन यानी ईयर 2A, और यहाँ पे 2.5 लिखा है ना, ये क्या हो जाएगा A/B हो जाएगा। ये हम क्यों लिखते हैं, ये हम एक फार्मूला के लिए लिखते हैं। यदि यहाँ पे आपका क्या लिखा होता, 2 ईयर 3 मंथ्स लिखा होता, यानी इसको ईयर में कन्वर्ट करने पर क्या आता है 3/12 यानी 3 1 जा 4। यहाँ पे A/B क्या लिखते 1/4 लिखते। तो ये आपका देख लो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P × 1 + R/100 होल टू द पावर n इंटू 1 + A/B इंटू R डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला आप याद रख लो। यदि आपका एग्जाम में थोड़ी सी भी टाइम बचता है तो ये कर लो, वरना इसको छोड़ दो, इसको लास्ट में छोड़ दो, क्योंकि ये थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो ये आप देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। नंबर 9 देखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 64। देखो इसका एक फॉर्मूला है A × B का √, यानी 9 का √, कितना है 3, 64 का √, कितना है 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24, जो कि हमारे ऑप्शन बी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भी ये ऑप्शन मारा है तो उसको ये आंसर सही है। चलिए देखते हैं इसी तरह के अगले सवाल पर। व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 15 + 2200 का √, एंड 27 - 648 का √। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसी तरह करना √, ऑफ AB का। तो आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, क्योंकि आप इनमें से जो भी एक लाइन पर गलत कर देते हैं तो ये आपका पूरा ही गलत हो जाएगा। तो आपका कैलकुलेशन पूरा एक्यूरेसी में होनी चाहिए। देखो ये आप कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 3√5 इसका आंसर आ जाएगा। देखो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट से कर लेना, वरना ये आपका फ़ोन में ही रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जो 10 क्वेश्चन बचे हैं मैं अगले ही वीडियो में डाल दूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।